दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। तो दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था, राजीव गांधी के शासनकाल के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो अंतरिम सरकार जब बनाई गई थी उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जाता है। तो विशेष बहुमत से संशोधित करने के लिए मौलिक अधिकार में अगर कोई संशोधन करना होगा, मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना होगा तो ये विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1976 में आपको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्पादन एवं सृजन की शक्ति है। तो विधानसभा विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्य में है, 6 राज्य में है। तो विधान परिषद बनाने की जो शक्ति है ना, ये संसद के पास होती है। राज्य के विधानसभा से पारित करके संसद के पास भेजा जाता है और वो विधान परिषद बनती है। विधान परिषद का सीट की जो संख्या होती है विधानसभा के सीट का 1/3 होता है। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा का सीट 243 है बिहार में, तो इसका 1/3 लगभग 75 विधान परिषद है बिहार में। ये बिहार का आंकड़ा है, यानी कि इस डाटा का 1/3 होता है विधान परिषद। ठीक है, अब बताते हैं आपको एक बात। अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विधानसभा से पारित करके संसद में भेजा है ताकि वहाँ पे विधान परिषद का सृजन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम राज्यपाल जो कौन थे, ये जयरामदास दौलतराम थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका से निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी को मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी जा रही है और उसको बहुत लंबे समय तक अगर वो याचिका खारिज हो रही है, देरी हो रही है अगर न्यायालय की ओर से, तो उसको हम लोग मृत्युदंड से हम लोग उम्र कैद में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक केस हुआ था शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के ये केस है। इसी केस को लैंडमार्क डिसीजन मानते हुए बताया कि हाँ, कैदी को मृत्युदंड की सज़ा को हम लोग उम्र कैद में परिवर्तित कर सकते हैं अगर देरी हो रही है तो। ठीक है, निर्णय सुनाने में देरी हो रही है तो। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की संख्या कुल संख्या नहीं होगी। देखिए कुल संख्या कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उनकी जो संख्या होती है लोकसभा के सदस्यों का 15%। ठीक है, 15% सदस्य को ही आप मंत्री बना सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये वाला सही है बा, ठीक है ना, और सब इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, और जो तीनों लोग उसके सदस्य थे। बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन जो होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है, तो अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता है इसमें पूछ रहा है। तो कौन कौन अध्यक्षता कर सकता है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर सकते। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष कर सकता है। तो नहीं करने वाले ऑप्शन में से आपको राज्यसभा के अध्यक्ष भी नहीं करते हैं और राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन कौन कर सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन? तो उपराष्ट्रपति, वो संसद के सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो पद का शपथ है ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे बिहार में है तो पटना जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है हम देख लेते हैं। कैग का जो पद है ये संविधान के भाग 6 में अंतर्गत अनुच्छेद 148 में इनके बारे में बात की गई है। कैग को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर इनका ई सही हो जाएगा। ठीक है, वह केंद्र और राज्य के खातों संबंधित ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्ष यानी ऑडिटर का काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में संजय कौल जी जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। किस समिति ने दल विघटित मामले में अयोग्यता से छूट देने संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त किया था? तो 10वीं अनुसूची में हम लोग क्या समझे कि ये दल बदल विरोधी कानून है जो कि 1985 में पारित की गई थी 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति इसको मतलब कि अयोग्यता की छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को निरस्त करने की सिफारिश की। ये समिति देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। ठीक है ना, तो चुनाव से संबंधित कुछ मामले हैं जिन चुनाव सुधार के मामले में इन्होंने बताया था कि हाँ ये अयोग्यता के मामले में छूट देना ये 10वीं अनुसूची को निरस्त कर देना चाहिए। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है, ये समिति बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में की गई है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन दी गई है राज्य को कि हाँ आपको ये काम करना होगा। ठीक है, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर। तो नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर जो है ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसे निहित है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि अपने न्याय जो दिया है उसकी फिर से समीक्षा करना। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उस संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देता है? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि परिवर्तन करने की जो मूल ढांचा का जो सिद्धांत है ये बताया गया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो केस है ये केरल के एक
मंदिर के पुजारी हुआ करते थे केशवानंद भारती, जिनकी मृत्यु अभी 2021 में हो गई सॉरी। ये आपको मूल संरचना के सिद्धांत को बताता है। तो कौन नहीं बता रहा है, यानी कि और तीनों नहीं बता रहा है, ये बताता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। केशवानंद भारती जो केस है बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो मैंने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह समिति के जो अनुशंसा का परिणाम है मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू की गई थी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे। ये आपको बिहार दरोगा में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 4-5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। प्रस्तावना में क्या क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सभी बातों पे वर्णन की गई है। संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 में आपको निर्वाचन से संबंधित बातों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो जैसे मान लीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है कि बजट किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिस दिन राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे ना उसी दिन बजट प्रस्तुत की जाएगी। अब तो 1 फरवरी के दिन ही बजट पारित कर दी जाती है, अलग अलग समय में अलग अलग डेट में पारित की जाती थी। तो वित्तीय विवरण जिस दिन राष्ट्रपति निर्देशित कर देंगे उसी दिन आपको वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि प्रस्तुत करना होगा। संविधान में बजट शब्द वर्णन नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही संविधान में वर्णित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संविधान के किस भाग में लिया गया है? तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, ठीक है। ये अभी बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा प्रावधान है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ये मूल कर्तव्य है। गिरफ्तारी एवं हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये मौलिक अधिकार है आपका। और आपको मैं बताता हूँ कि भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना, ये आपका मूल कर्तव्य है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 50 में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किनको अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? तो देखिए 3 प्रधानमंत्री थे जिन लोगों को मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव से पराजित किया गया। विश्वनाथ प्रसाद सिंह 1990, HD देवगौड़ा 1997 और अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में। ये 3 प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास मत से पराजित हुआ मतलब हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में वर्णन है, बिल्कुल सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन के मूलभूत हैं, यानी कि ये आपको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी आपको बता रहा है ये प्रावधान राज्य के लिए नकारात्मक दबाव आरोपित करता है, जैसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का इसमें डी हो जाएगा जो कि सही नहीं है, और ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है?
प्राधिकृत और वारंट के द्वारा, जैसे रीट 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सब अलग अलग जगह पे आपको मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में इस सब बातों को लिखी गई है। तो प्राधिकृत और वारंट जो है ये आपको अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आपको ये रीट अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि पदाधिकारी हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके अधिकार क्षेत्र में ये आता था या नहीं आता था, ठीक है ना, उसी बात को यहाँ पे लिखी गई है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में बात करता है? स्वायत्त जिला परिषद का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस काउंसिल कुछ राज्यों में बनाई गई है। ATM स्क्वायर याद रखिएगा, असम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों में स्पेशल पावर दी जाती है, स्पेशल जिला परिषद बनाया जाता है, ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया जाता है, जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की आपको अनुशंसा पे पारित किया जाता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन में आपको अनुच्छेद 108 के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं, बिल्कुल सही है। इस सत्र के पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आपको संयुक्त अधिवेशन में कोरम दोनों सदनों के 1/10 होता है, यानी चारों ऑप्शन इनमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से सभी, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर चारों सही है। याद करने के लिए आपको अच्छी होगी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं है? तो संसद की नियम प्रक्रिया में किसका जो वर्णन है ये नहीं है। तो शून्यकाल जो है ये संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है। शून्यकाल भारतीय मीडिया का देन है। शून्यकाल कब कहा जाता है? यानी कि जब संसद की सत्र चलती है 11 से 12 बजे के बीच में, जब लंच का टाइम होता है उस पीरियड को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का टाइम पीरियड 12 से 1 बजे का होता है, जो कि ये प्रश्न अभी बिहार दरोगा में पूछा गया था। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकार के श्रेणी में इसको रखा गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताती है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होगा? तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन करने की बात की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास सौंपता है? तो जो आंग्ल भारतीय लोगों की जो सूचना है ये आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा ये जांच की जाती है, ठीक है ना, और मामला जो है राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही के द्वारा ही आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक गैर संवैधानिक यानी अन्य कानूनी जो उपाय है उसके बारे में मामला की जांच की जाती है। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कितने राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी? तो कम से कम 4 राज्यों में आपको मान्यता प्राप्त करना होगा, तब आप राष्ट्रीय दल के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होंगे, आपकी मान्यता प्राप्त की जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो पृथक बिहार यानी कि बिहार को अलग करने की जो मांग है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था।
ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही प्रथम जो विधानसभा बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुना गया था। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में तथ्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है। यह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है, तो यह हिस्सा नहीं होता है, लेकिन आपको सदन में भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता है, बोल सकता है, संसद में बोल सकता है, बैठ सकता है, ये ठीक है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए, बिल्कुल 1, 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्सा नहीं होते हैं, और जो ऑप्शन ए, बी, ए, सी, डी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेट से बहुत कुछ हम लोगों को जानना होगा। जैसे सेट से तो प्रश्न के आधार पे हम जान ही रहे हैं, लेकिन प्रश्न के बाद ऑप्शन से बहुत सारा प्रश्न बन रहा है, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। 43 है भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिसकी जनसंख्या कितनी होगी, 20 लाख से अधिक अगर जनसंख्या होगी वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपको जो 3 लेवल पे है जिला परिषद, पंचायत समिति, 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो मतलब अवधारणा है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे की गई थी। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 20 लाख की जनसंख्या जिसकी हो जाएगी वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा की सीटों की संख्या जो अभी वर्तमान में सर्वाधिक है ये आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में विधानसभा की सीट 243 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो राज्य में कार्यपालिका का जो भाग है ये विधानसभा अध्यक्ष राज्य कार्यपालिका का भाग नहीं है। कार्यपालिका का भाग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये तीनों लोग ही राज्य के कार्यपालिका के अंग होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष इसके अंग नहीं होते हैं। अनुच्छेद 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच के लिए की जाती है? तो ये अधिकार परीक्षा आपको बताया गया था कि ये आपको किसी व्यक्ति के कार्यालय के दायरा में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई डीएम साहब हैं, छपरा के डीएम है और सिवान जिला में जाके अपने किसी व्यक्ति पे जांच करते हैं, किसी की आदेश देते हैं, तो न्यायालय आपसे पूछ सकती है, अधिकार परीक्षा आपसे, न्यायालय को अधिकार दी गई है कि आपसे पूछ सकता है कि हाँ आपने किस दायरा में रह के इसकी वैधता की जांच की है। क्या आपका ये दायरा था? लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए अधिकार ये आपको किसी पदाधिकारी से पूछ सकती है न्यायालय, ठीक है ना। तो अधिकार परीक्षा के बारे में याद रखिएगा कि ये अधिकार देता है पूछने के लिए कि हाँ आपका ये अधिकार था या नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 47 निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, क्योंकि सूचना आयोग जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC जिसकी हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कब अस्तित्व में आया था? ये 1949 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित गणमान्य पद धारक में वरीयता क्रम में से कौन सा सर्वोच्च स्थान पे है? तो सबसे सर्वोच्च स्थान पे कौन आते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इन चारों में सबसे मतलब कि नंबर 1 स्थान पे आते हैं। वरीयता क्रम में सबसे उच्च में अभी इन चारों ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है, ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 यानी SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीट आरक्षित की गई है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो ये 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट की गई है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में मंत्री परिषद का गठन की बात की गई है? तो राज्य में मंत्री परिषद का गठन जो है 163 अनुच्छेद में की गई है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में बताते हैं। इसकी पहली बैठक 1952 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को ये चारों अधिकार दी गई है। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो ग्राम कचहरी यानी कि जो सरपंच का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में 75 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया? तो 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये ऐसी बातें अनुच्छेद 153 में की गई है। 153 बताता है कि हाँ, राज्य में एक राज्यपाल होंगे। बिहार के नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिले का स्थानांतरित किया गया? तो बिहार के जो 18 जिले थे जिसका स्थानांतरण झारखंड राज्य में किया गया। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बिहार की आधिकारिक भाषा यानी कि बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है और 2 नंबर पे उर्दू है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि हिंदी और आपको उर्दू दोनों है। हिंदी 1 नंबर पे आती है, उर्दू 2 नंबर पे आती है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनको यूपीएससी के अध्यक्ष की जो पद की शपथ दिलाते हैं, ये यूपीएससी के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। इसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ दिलाने का काम उसी संस्था के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। 65 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? अब हमको बताना होगा कि किन किन लोगों ने आपको राज्य आयोग, फजल अली राज्य आयोग, जेवीपी समिति ये भी किए थे, धर आयोग भी किए थे, प्रथम प्रशासनिक आयोग, ये 3 आयोग जो थे ये राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात किए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आपको बताते हैं संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? तो कुछ अधिकरण यानी कि कुछ आपको लॉ बनाई गई है, उस अधिकरण का जो वर्णन है संविधान के भाग 14A में, भाग 14A में अधिकरण के बारे में कुछ बात की गई है। कुछ अफिलिएट कमीशन बनाई गई है, उसके बारे में बात की गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का परिणाम, सलाहकार का परिणाम, ये अनुच्छेद 143 कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना होगा तो ये 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचने के प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम में लाया जाता है। यानी कि कौन सी कानून है जो कि न्यायालय की अवमानना से बचाता है? यानी कि अनुच्छेद जो न्यायालय अधिनियम बनाई गई थी 1956 में, ये आपको आलोचना से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद मतलब क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करती है? तो सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण जापान के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद क्वेश्चन 70, अनुच्छेद बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये पॉलिटी का विषय है, तो पॉलिटी में अनुच्छेद मेन रोल प्ले करता है, इसलिए बार बार हम अनुच्छेद मुंह से निकल रही है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? इसी क्वेश्चन को एक बार पहले भी बात की गई थी, तो कोशिका संविधान का अंग है। ये आपको केशवानंद भारती जो है ये आपको 1973 में की गई थी। बेरुबारी बनाम भी कुछ भागों तक मानता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम ये 1973 का केस है, बेरुबारी और यूनियनवाद ये 1960 का केस है, याद रखिएगा। आंचलिक परिषद की अध्यक्षता के रूप में कौन करते हैं? तो आंचलिक परिषद की अध्यक्षता ये अंचल जो परिषद बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके बारे में बात की गई है।